हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 7, पाठ 9, शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी, जिसका अध्ययन कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, सफलता और असफलता दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ना तो सफलता आपको लगातार मिल सकती है और ना ही आप लगातार असफल हो सकते हैं। पर हाँ, हमारे लगातार प्रयास करने से सफलता एक दिन हमारे हाथ जरूर लगती है। इसलिए अपना कर्म करना कभी मत छोड़िए। इसी ऊर्जावान विचार के साथ हम शुरू करेंगे अपने पाठ का अध्ययन कार्य। एक छोटा सा परिचय शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। इनका जन्म भारत के होशियारपुर जिले में बजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था 1446 ईस्वी में। पिता का नाम मियां हसन खान सूर तथा धर्म इस्लाम और घराना सूरी वंश। इनके जन्म का नाम फरीद खान था। इन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत करके सेनापति बना दिया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेर शाह ने जीत लिया। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इनका नाम शेर शाह कैसे पड़ा? उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था। उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर सुर से लिया गया था। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे, जो उस समय के दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेर शाह के पिता की 4 पत्नियां थीं, जिनसे 8 बच्चे प्राप्त हुए। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वे घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यह उसने अपने जीवन काल में ही निर्मित करा दिया था। अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफी प्रभावित हुआ था। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। राजस्व संबंधी सुधार किए गए। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी।
किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था की गई। सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। उसका प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार का था, आइए नजर डालते हैं। कई सरकारों को मिलाकर एक प्रांत होता था, यानी केंद्र होता था। कई परगनों को मिलाकर एक सरकार बनती थी और कई गांव मिलकर एक परगना बनाते थे। अब जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी नजर डालते हैं। सुल्तान, शिकदार शिकदारान और कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी जैसे मुखिया, पटवारी और चौकीदार। उसने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए? सोनार गांव यानी बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। आपने नाम भी सुना होगा। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई गईं तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। दिल्ली के निकट शेरपुर नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेर मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। सूरवंश का पतन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए ही शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का लाभ मिल पाया। चलते चलते शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। कबूलियत किसे कहते हैं? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना कबूलियत कहलाता है। पट्टा क्या कहलाता है? किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी। सराय क्या होती है? यात्रियों, डाक कर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान सराय कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। तब तक के लिए इस वीडियो को दोबारा देखकर विचार करें और शेरशाह सूरी के विषय में अच्छे से अध्ययन करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि शेरशाह सूरी के विषय में आपको आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए, ताकि महामारी काल में जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए हैं, इन वीडियोस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को घर में सुरक्षित रहकर सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।